क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुर्गा हमें घमंड, चापलूसी और होशियारी के बारे में क्या कुछ सिखा सकता है? आज हम जेफरी चौसर की एक बहुत ही मजेदार कहानी द नन्स प्रीस्ट्स टेल की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। देखिए, ये कहानी भले ही 600 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी एकदम ताज़ा है। ये हमें दिखाती है कि इंसानी फितरत, मतलब हमारा घमंड या हमारी बेवकूफ़ियाँ, सदियों में ज़रा भी नहीं बदलती। असल में ये एक बीस्ट फेबल है, जहाँ जानवर इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं और हमें हमारी ही कमज़ोरियों का आईना दिखाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम चलते हैं एक छोटे से फार्म पर, जहाँ हमारी कहानी का हीरो रहता है। तो मिलिए शॉन टी क्लेयर से, एक ऐसा मुर्गा जिसे लगता था कि उससे शानदार तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। शॉन टी क्लेयर कोई मामूली मुर्गा नहीं था, वो तो अपने बाड़े का सुपरस्टार था। उसकी बांग किसी भी अलार्म से ज्यादा भरोसेमंद थी और उसके पंख तो सोने की तरह चमकते थे। उसे अपनी हर चीज पर बहुत घमंड था, लेकिन सबसे ज्यादा नाज था उसे अपनी पसंदीदा पत्नी खूबसूरत पैटेलॉट पर। लेकिन इस शानदार मुर्गे की परफेक्ट दुनिया में एक दिन तूफान आ गया। एक सुबह वो पसीने में भीगा हुआ कांपते हुए नींद से जागा। उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था, जिसमें एक चालाक लाल रंग का जानवर उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये सपना शॉन टी क्लेयर और उसकी पत्नी पैटीलॉट के बीच एक ऐसी बहस छेड़ देता है जो आज भी कई घरों में होती है। क्या सपनों का कोई मतलब होता है, या ये सिर्फ रात में ज्यादा खा लेने का नतीजा है? पेटेलॉट, जो कि एक प्रैक्टिकल मुर्गी है, वो कहती है, अरे ये सब गैस की वजह से हुआ है, तुम्हें बस कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। लेकिन शॉन टी क्लेयर, जिसका घमंड आसमान छू रहा था, वो कहता है, तुम क्या जानो, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है कि सपने आने वाले कल का संकेत होते हैं। और फिर वो घंटों तक बड़े बड़े नाम लेकर अपनी बात सही साबित करने में लगा रहता है। और फिर पैटेलॉट वो करती है जो पत्नियां अक्सर करती हैं, वो सीधा उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा देती है। वो कहती है, तुम कैसे मर्द हो जो एक मामूली सपने से डर गए? मुझे तो एक बहादुर पति चाहिए, कोई डरपोक नहीं। और अब क्या होता है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। शॉन टी क्लेयर अपनी पत्नी की खूबसूरती के आगे पिघल जाता है। वो अपनी सारी चिंताएं भूलकर कहता है, तुम सही हो मेरी जान, औरत ही तो आदमी की सबसे बड़ी खुशी है। और बस इसी तरह वो अपने अंदर की आवाज को, उस चेतावनी को अनसुना कर देता है। लेकिन शॉन टी क्लेयर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका वो बुरा सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला था। उसी दिन दोपहर की शांति में एक साया दबे पांव बाड़े में घुस आता है। ये थी डॉन रसल, एक चालाक लोमड़ी जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शॉन टी क्लेयर पर थीं। पर वो सीधा हमला नहीं करती, नहीं, वो जानती है कि ताकत से ज्यादा असरदार एक और हथियार होता है। लोमड़ी को पता था कि शॉन टी क्लेयर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसकी आवाज पर उसका घमंड। तो वो सीधे उसी दुखती रग पर हाथ रखती है। लोमड़ी बड़ी मीठी आवाज में कहती है, ओ शॉन टी क्लेयर, तुम्हारे पिता की आवाज में तो जादू था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज उनसे भी ज्यादा मीठी होगी। जरा अपनी आंखें बंद करके गर्दन ऊंची करके गाकर दिखाओ, ताकि तुम्हारी आवाज दूर तक जाए। और हमारा हीरो चापलूसी के नशे में इतना चूर हो जाता है कि वो जाल में पूरी तरह फंस जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करके गाने के लिए मुंह खोलता है, लोमड़ी झपट्टा मारकर उसे अपनी पकड़ में ले लेती है और पूरे बाड़े में हाहाकार मच जाता है। बाड़े के सारे जानवर चीखते चिल्लाते लोमड़ी के पीछे भागते हैं, पर वो बहुत तेज थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि शॉन टी क्लेयर का खेल खत्म। लेकिन तभी मौत के मुंह में भी शॉन टी क्लेयर ने अपनी होशियारी का साथ नहीं छोड़ा। शॉन टी क्लेयर ने वही चाल चली जो लोमड़ी ने उस पर चली थी। उसने लोमड़ी के घमंड पर वार किया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम तो जीत ही गई हो, क्यों नहीं रुककर इन बेवकूफों का मजाक उड़ाती जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? लोमड़ी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। जैसे ही उसने डींग मारने के लिए अपना मुंह खोला, शॉन टी क्लेयर फुर्ती से आजाद होकर उड़ गया और एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। लोमड़ी ने उसे फिर से मीठी मीठी बातों से नीचे बुलाने की कोशिश की, लेकिन शॉन टी क्लेयर अब पहले जैसा भोला नहीं रहा था। उसने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि चापलूसी पर भरोसा करने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मुर्गे और लोमड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।
ये कहानी हमें कुछ बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम उन लोगों को पहचान पाते हैं जो हमारी झूठी तारीफ करते हैं? कहीं हमारा अपना घमंड ही तो हमें सच देखने से नहीं रोक रहा? और सबसे ज़रूरी, क्या हम जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना ज़्यादा बेहतर है? चौसर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़माना कितना भी बदल जाए, इंसान की कमज़ोरियाँ वैसी ही रहती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ये चापलूसी का जाल और भी खतरनाक हो गया है। तो अगली बार जब कोई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करे, तो शॉन्टी क्लेयर को याद ज़रूर कर लेना।